इस तबाही में सिर्फ हरियाणा के गांव प्रभावित नहीं हुए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव बिरान भी प्रभावित हुआ। और प्रभावित नहीं हुआ, साडी की फसल भी सुकड़ मंदोरी की तरह, जांडवाड़ा की तरह वहां साडी की फसल भी नहीं हो पाई। साथियों, यूं पिचकारी पाट रही थी जैसे गड़ा हुआ काकड़िया जमीन खराब हो जाता है, वैसे जमीन खराब हो गई थी। अभी सारे साथियों का एक ही फोकस है कि सरकार इस ड्रेन को ठीक करे। साथियों, सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं जहां उनको अच्छा लगता है, किसान के लिए वो पैसा लगाने में हिचकिचाती है। 5,000 करोड़ का खर्चा आएगा, ये पूरी ड्रेन पक्की हो जाएगी। हमारी मांग रहनी चाहिए, आज मांग पत्र में शामिल भी है, इस ड्रेन को पक्का करो। कम से कम उस मिट्टी को आइडेंटिफाई करके तो पक्का कर देना चाहिए था इस 1 साल में, जहां जमीन खत्म हो जाती है। ये सरपंच साहब बैठी हैं दड़बा क्षेत्र में, इन्होंने इस गांव के सारे लोगों ने ड्रेन के ऊपर दिन तोड़े, जितने दिन पानी रहा, रात दिन ऊपर रहे। ये हालत जंडवाड़ा की थी, यही सुकड़ मंदोरी की थी, यही हालत पीछे टोकस पात्र, मेरा तो नाम नहीं सुना हुआ था, पर ये संदीप धीरनवास का जब भी फोन खुलता एक ही आवाज देता, भाजी टोकस पात्र में टूट गई, टोकस पात्र में टूट गई। मैं कह भाई टोकस पात्र तो बच्चा को नहीं। अब देखा वास्तव में ये इतो पानी चढ़े है टोकस पात्र में, इतना निशान अभी भी कायम है। वो निशान बर्बादी के निशान है, वो हमें बर्बाद कर रहे हैं। लापरवाही इतनी कि हम भी नहीं बोले, हम भी लेट बोले। आज से करीब 25 दिन पहले 13 तारीख को जब आर्यनगर में किसान पंचायत थी, वहां प्रशासन के लोग आए। उस दिन उनको बताया था कि इसका पानी लिफ्ट करके घग्गर में जब तक नहीं डालोगे तब तक इस ड्रेन का समाधान नहीं होगा, पक्की करने से भी नहीं होगा। साथियों ने जो यहां के साथी, इन्होंने ये बताया कि पानी बैक मारता है। जब घग्गर में पानी आ जाता है, इस हेड से 10,000 क्यूसेक पानी नीचे जाएगा, तो फिर पानी ड्रेन से घग्गर में डलेगा ही नहीं, घग्गर का पानी ड्रेन में जाएगा वापिस। ये पानी पहले तो नीला नीला सा होता है, अभी तो काला पानी है ड्रेन में। फिर बरसात आएगी, बरसात का पानी होगा गुड़गुड़ा सा, फिर नीला नीला हो जाएगा, रातों रात फिर गुड़गुड़ा हो जाता है वापिस। वो गुड़गुड़ो जिस दिन हुआ, जिस दिन घग्गर वालों पानी पुटो घुस गया, घग्गर वालों सीधो जाके झटको मारे ड्रेन के टोकस पात्र ताई पुटो जाए पानी। रात में पुठो बितो ही पानी हो जाए, यहाँ हल्ले पानी चल कोई नहीं आगे। लेकिन वजह है कि अठे समाधान को नहीं, जदा पंचायत ओट्टू में रखे गई और आज भिवानी तक का, झज्जर तक का लोग आए रहे। छाया की व्यवस्था थोड़ी तो लोग अठे सभा में थोड़ा दिख रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा आए रहे, बहुत ज्यादा लोग आए, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। मातृश्याम में पिछली साल वो मंजर देखो, पूरी 2 महीना गांव के चौक में बड़ कौन से क्या नोली कड़ा शाहपुर सारे गांव डूब गए। सब गांव से लोग उठेंगे। ये अभी कह रहे थे ना, मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे, बीजेपी के लोगों, सरकार के लोगों, तुम्हें अगर इस बात की गलतफहमी है कि तुम्हारे पास फौज है, पुलिस है, तुम मुकाबला कर लोगे जनता से, जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी तुम किसी नाम से पुकार लेना, ये तुम्हें चट कर जाएंगे, छोटेंगे नहीं, आपके घरों में घुस जाएंगे। घर में जनता घर के अंदर, तुम घर से बाहर। मैं को बैठे कई जगह तो कई देश हम देखे नाला मागर भाजता जी, क्या घग्गराड़ा पर क्या नाला मागर, जनता चाल पड़ी रहे जी। अभी एक साथी दीवान करो, तत्व सो प्रोग्राम दे दो, तत्व सो प्रोग्राम, तत्व प्रोग्राम तो थारी जगह अगवा कर रही है, टीम घोषित करेगी। अर्जुन जी कह रहा कि मुख्यमंत्री आओगो, ग्रीवेंस कमेटी को थे अठे इतना भेड़ा हो गया, मुख्यमंत्री को नहीं आठ तारे बारे भी नहीं। बावली बात करूं, जोड़ी कौन बरे बीजेपी वाला चाल कौन समझने लग रहा थे, मानस देखे बाजे आए करेंगे, सर से मुड़ के मुख्यमंत्री आवे को नहीं। मैं और बता दूं कि तो कोई आंगो एड्रेस ढूंढो, कट्ठे पकड़ोगा, भट्ठे की तैयारी करो। दूरी क्या है हरियाणा में, कोई दूरी नहीं। जब भिवानी के लोग कामरेड ओम प्रकाश आए हुए, उनकी टीम आई हुई, लुहारू के साथी जगरोशन बैठे, जो पिछले 370 दिन से धरना चल रहा है, वो लोग यहां से आ सकते हैं, तो यहां के लोग वहां नहीं जा सकते। यहां के लोग
क्या भिवानी में श्रुति चौधरी का घर नहीं घेर सकते? तो इरिगेशन मिनिस्टर है और ये फायदा लेते हैं किसान के पुत्र के नाम का, ये किसान के नाम का माइलेज लेते हैं, लेकिन किसान बर्बाद हो जाए इनको कोई लेना देना नहीं। पिछली बार 3 लाख हेक्टेयर जमीन हरियाणा की डूब गई थी, दिल्ली से लेकर के ठेठ यहाँ तक पूरे के पूरे खेत बर्बाद थे। आपको पता होगा जिस दिन भट्टू के चारों तरफ एकदम गांव डूबे हुए थे, चंडवाड़ा में पानी, चारों तरफ पानी पानी था, उसमें रोहतक के पास भी खेतों में पानी पड़ा था, चारों तरफ पानी पानी का मंदिर था। आपका ये गांव हिसार के एकदम नजदीक गंगवा गांव डूब गया, मंत्री का गांव है गंगवा, स्टेट के बड़े पावरफुल मिनिस्टर का गांव गंगवा है। इनको गांव से लेने देना क्या है? जो मंत्री बन गया वो गांव से बाहर हो गया, पूछो करो कीड़ी के पांख है, कीड़ी कुंभ आज की गांव में रहते ही नहीं थे, कितने गांव डूबे इनके। अब जहां भी ये रहते हैं वहां इनको पकड़ो, जहां भी ये रहते हैं वहां इनको पकड़ने का प्रोग्राम बनाओ। साथियों, ये सवाल, इस मसले पर आप सब साथियों को तय करना है कि आप सारे के सारे लोग आज जो आए, गांव गांव में जो किसान पंचायत करी जून में और मई में लगे थे, आपने जो गुस्सा पैदा करा है, ये गुस्सा तब शांत हो जब ये ड्रेन का काम समाधान हो, ये पक्की हो। कई साथियों की राय अलग अलग है कि ये इन्होंने टेक्निकल रिपोर्ट बनाई हुई है कि ड्रेन को नीचे से तो कच्चा रखेंगे, हो सकता है ये कहीं उपयुक्त हो बात, लेकिन चोपटा में, शुक्र मंदोरी में, जांडवाड़ा में, चूड़ी में, या तो भाई मैंने मेरी आंखों से देखा है, या तो नीचे से कच्चा भी कोई काम नहीं है। मेरे बिरान से 1.5 किलोमीटर दूर ड्रेन है, लेकिन पिचकारी बिरान में पट्टन लाग रही। बिरान का जगह घरा में कुंड है, घरा में कुंड है, और वह खाली हो गया तो बम पिचकारी पट्टा ही पानी नहीं। इसका मतलब जमीन में ऐसा दम ही नहीं कि वो पानी रोक ले। ये पूरी की पूरी ड्रेन पक्की होनी चाहिए, पक्की और लिफ्ट हो तो ही समाधान। इसके तीसरे समाधान के लिए आज हम कहते सफाई करा दें, बिल्कुल इस सीजन में तो सफाई प्राथमिकता है, इस सीजन में इसकी लिफ्ट प्राथमिकता है। बरसात आने से पहले पहले सफाई हो, नहीं तो मैं कहने जो चोपटा के साथी बैठे, दड़बा के साथी, अगर 5 दिन में आपके सफाई के नहीं लगे, अगला प्रोग्राम तो संघर्ष समिति घोषित कर देगी। अगला पूरा प्रोग्राम सारे ड्रेन के लोगों का ये किसान सभा प्रोग्राम घोषित करेगी और प्रोग्राम उसको लागू कर देंगे। लेकिन आपसे तो मेरा निवेदन है, जो सफाई आपके अगर मशीन नहीं लगे 1-2 दिन में, तो सड़क रोक के बैठ जाओ, हम भी आ जाएंगे। बड़ो मजा आवा है सड़क पर छाती पर बैठे। आप आई बैठेंगे जगह अधिकारी थारू बात करना है, अधिकारियों ने भी सड़क पर बिठाऊंगा, सड़क रोकांगा दिन में 2 बजे, घर घुसियागा बढ़ गया, मजा उंगरे ले लियो। अगर पिछली रेनी सीजन में तुम रातों फिरे हो, तुम्हारे घर खराब हुए, तुम्हारे खेत खराब हुए, तुम्हें मच्छरों ने काटा है, तो हम उनको भी कुछ ठीक करें। साथियों, सिद्धमुख में हमारे धरना चल रहा था, पिछले 10-15 दिन पहले धरने में 4 दिन से प्रशासन नहीं आया। उस दिन कालीरामन किसान पंचायत थी, साथियों ने बार बार फोन करा, मैंने कहा कल आऊंगा, मैं तो आज तो नहीं आऊंगा। दूसरे दिन हम गए, हमने जाकर के देखिए अपने बैठे इससे कम लोग थे, लेकिन कई बार किए इंजेक्शन लगड़ो काम आ जाए, थोड़ा आदमी हमें काम कर जाए। या भी अपने पास 2 एमएलए, एक एमएलए बैठा, एक एमएलए प्रतिनिधि और मेरे जैसे पूर्व बैठे, वैसे ही वहां एक पूर्व, एक एमपी, एक एमएलए बैठे हुए थे। प्रशासन सुनता नहीं। उसके जस्ट अगले दिन तो बाड़मेर के एमएलए ने खुद पर तेल डाल लिया था। प्रशासन सुनता नहीं। हम सड़क पर गए 3:15 बजे, 3:15 बजे कोई मरेडन वाला कौन का डे, वह भी देखे अर्थी चकांगा कोई 4-5 बजे। 3:15 बजे हम सड़क पर गए, पूरा प्रशासन सड़क पर आया, शाम के 6 बजे तक बिठाया, लिखवा करके लिया एफआईआर, बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के कॉपी हाथ में लेकर के उठे। मैं चोपटा वाले साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपकी स्थिति है, यहाँ मशीन नहीं लगी, 2 दिन में नहीं लगे तो आप तो अलग से प्रोग्राम कर देना, आप तो अलग से प्रोग्राम करना, सड़क पर बैठना, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी घोषणा करने की जरूरत नहीं, सड़क पर बैठ जाना, आ जाएंगे। ये तो इतने डरपोक लोग हैं, मशीन लेकर के आ जाएंगे, मशीन सक गई आओगी, जेसीबी के बैठे धर्म तम बहुत है, धर्म तो हाथी आड़ी बेरों को जोर की तो के धर्म हाथी बेरों को नहीं है आपके जोर को, कोई शंकर बांध देने पैर गए वो सोचा ले तेरे तो मान थी चकड़ हाले को नहीं पे ऊपर ऊपर हाले को पक को नहीं लावे सोचे बहुत जोर को धर्म हो रही हाथी आड़ी जोर तो धर्म बहुत तो है। साथियों, किसान साथी में सारे देश में ये स्थिति है। साथी ने जो प्रदेश अध्यक्ष बलबीर जी ने बहुत जोरदार बात बताई, जो मिसमैनेजमेंट हरियाणा में
उस मिसमैनेजमेंट के शिकार हम भी होते हैं। हम आपकी तेल पर हैं। पानी जब लेना होता है तो ये पानी देते नहीं, और जब पानी नहीं चाहिए तो इतना पानी दे देते हैं कि गलना गठे, जगह को पाओ बर्तन को नहीं हुए, पानी डोल जा, पानी खेत खराब कर दे। ये मिसमैनेजमेंट, इस मिसमैनेजमेंट के खिलाफ लड़ाई का जो ऐलान आप सब लोगों ने इकट्ठे होकर के करा है, साथियों यही तरीका है, यही तरीका है। न रामायण का राम आएगा, न महाभारत का कृष्ण आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपको, हमको, सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। आप लोग इकट्ठे हुए तो एमएलए आपके बीच आ गए, इससे दुगनी संख्या में इकट्ठे हो गए तो मंत्री आपके बीच आ जाएंगे, और इससे 4 गुनी संख्या में इकट्ठे होंगे तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चल करके लोगों के बीच आ गया था। आपके और हमारे बीच मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ सकता? साथियों, मुझे याद है 2005 का आंदोलन, रावड़ा गढ़साना का आंदोलन। हम जेल में थे, उसी समय रावड़ा गढ़साना के बराबर सीकर में मोर्चा लगाया, और सीकर में लोग खड़े हुए बिजली के बढ़े हुए दामों के खिलाफ। आज तक सरकार रिबेट देती है, हजारों करोड़ रुपए किसान को फायदा हुआ। अभी तक वसुंधरा की सरकार थी, किसान इकट्ठे हुए अमरुदों के बाग में बैठ गए। छठे दिन मुख्यमंत्री ने आकर के कहा कि आज बात कर लूंगी, जो आप कहोगे वैसे कर दूंगी। उस दिन के बाद हमारा जो बिल आता है किसान का, कृषि कनेक्शन का जो बिल आता है, उस कृषि कनेक्शन के बिल में सरकार द्वारा दी गई रिबेट 2005 से लेकर के आज तक जारी है। ये किसान की ताकत है। हम सब लोगों में ताकत है, हमें हमारी ताकत पहचाननी है। हम सब लोगों को इकट्ठा रहना है। हो सकता है हमारे संगठन अलग अलग हो, आज जो संगठन के लोग आए सबको बोलने का मौका दिया गया है, सब बोलेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक सभा चल सकती है, सभा को 1 घंटे और लंबा खींच सकते हैं। सारे साथियों का तालमेल मिला करके इस संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। साथियों, हम अकेले नहीं लड़ सकते। अकेला सिरसा का किसान सोचे मेरी कोई सुन लेगा, कोई नहीं सुनने वाला। हो सकता है लड़ाई का तजुर्बा ही नहीं आए, हो सकता है हिसार के साथियों के अकेला कोई नहीं सुने, हो सकता है राजस्थान के लोगों का अकेला कोई नहीं सुने। काले कानूनों के खिलाफ जिस तरीके से लड़े, वो एक नजीर थी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए नजीर थी। जहां सरकारें बेरहम हो जाएं, जहां सरकारें लोगों को कुचल दें, जहां सरकारें लोगों को मार दें, कानून के जरिए, नीतियों के जरिए, वहां लोगों के पास इकट्ठा होकर के लड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैं सरकार की बात पर खोज डालूंगा एक मिनट। साथियों, कल की एक ताजा सूचना, मोदी सरकार ने फैसला लिया कि कोई वेदांता ग्रुप का अनिल अग्रवाल है, उसके घर ईटी गई है। पहले तो हम कहते थे, ये हमारे बुजुर्ग कहते थे, टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा। अब टाटा बिरला का जिक्र नहीं बचा। अब पिछले कई रोज से हम कह रहे हैं अडानी और अंबानी की सरकार। साथियों, जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, अब कोई अडानी और अंबानी की सरकार नहीं बचेगी, या सिर्फ सरकार बचेगी अडानी की। अडानी पानी देगा, अडानी गेहूं देगा, अडानी किसी को भून करके चने देगा, किसी को भून करके गेहूं देगा। अगर हम नहीं बोले तो हमारी सांसें अडानी तय करेगा, क्योंकि अडानी ने एक बहुत जोरदार अपना मुनीम रख रखा है। उस मुनीम का नाम है नरेंद्र दास दामोदर मोदी। वो अडानी का मुनीम है, सारे फैसले वो करता है जो अडानी कर रहा है। उनको हमारे खेतों की चिंता नहीं है। अगर कोई आदमी ये कहे कि सरकार नाम की चिड़ी हमारा समाधान कर देगी, वो तब करेगी जब उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सरकार को लगेगा अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं करा तो ये जन आंदोलन और बड़ा खड़ा हो जाएगा। मुझे याद है, जिस दिन पहले दिन किसान पंचायत थी, उस दिन सिर्फ 150-200 लोग थे। वो उस समय भी समझ रहे थे कि लाल झंडा लेकर के लोग आए, ये चुप नहीं बैठेंगे, इनको गर्मी नहीं लगती है। उन्होंने पूछा अगला प्रोग्राम क्या है। हम बैठे थे एक जगह लबाद में, वार्ता के बाद हमने उनको बताया अगला प्रोग्राम है वोट टू हेड। कब तक पूछोगे? 1 महीने के बाद पूछेंगे। गांव गली गली गए, जगह जगह किसान पंचायतें करी। साथियों ने अलग अलग पंचायतों के नाम बताए, तब जाकर के हम इतने लोग इकट्ठे हुए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं वोट टू हेड के पास के गांव के साथी प्रकाश ममेरा जी, ये सारी की सारी मीटिंगों में पहुंचे। आप सारे साथी सुखड़ मदौरी के साथी सारी मीटिंग में पहुंचे। अभी साथी जो लड़ रहे हैं, साथी पिछले कल अधनंगे होकर के गए थे। अरे भाई, आपने मेरा भाजपा का भाषण ही नहीं सुना। अरे जब तक तन पर कपड़ा है, कपड़ा पहन लो, कपड़ा पहन के खा पी के लड़ो। मोदी सरकार के सामने भूख हड़ताल का कोई महत्व नहीं, मोदी सरकार के सामने अधनंगे होने का कोई महत्व नहीं। ये तो आने वाले समय में जो ये कह सकता है कि सोना मत खरीदो, जो ये कह सकता है कि डीजल पेट्रोल पर कंजूसी कर लो, तो वो थोड़े दिनों में ये भी कह सकता है कि भाई जी कपड़ा ना पहनो, पत्ता बांध लो, पत्ता। ये पहली बार ने का डोके कुर्तिया।
लड़ाई लड़ो भाई जी, धोखा खा पी गए, बेड़ा हो गए, लोगन सगे ले गए। ए छोरा कर बहुत राह की बात कर रहा बैठे सामने सुनिया में ए बात कहने लग रहा क्या माने कंपनी आ कह दियो कि थे चोर हो, माने कंपनी आ कह दियो कि थे रिकॉर्ड बदल दियो। अरे क्या सामान है किसान के पास रिकॉर्ड बदलने का, खेत बदलने का क्या सामान है किसान के पास? क्या पटवारी किसान के कहने से खेत बदल देगा? क्या पटवारी किसान के कहने से क्रॉप कटिंग का क्षेत्र बदल देगा? नो, हमारी ताकत ऐसी नहीं है। अगर हमारी ताकत ऐसी होती तो आज हम गर्मी में कहीं आराम कर रहे होते या हिलकते नहीं होते सारे लोग। कितने बड़े बड़े लोग बैठे जो एसी में रह सकते, जो अच्छे कूलर के नीचे रह सकते, अच्छा खा पी सकते, अच्छी जमीनें। लेकिन भाई 100 बीघा जमीन वालों भी बिल हो जा, जो खेत में शेम आ जा, बागे में रिश्ता वालों कोई को नहीं आवे। मेरे को ताजा उदाहरणों काल एक साथी को फोन आयो, नाम बताऊं को नहीं, बना कहो साहब क्या मेरा 10 किला जमीन है, 10 किला को मारे गांव में तो कोई रिश्तों को नहीं, 10 किला कोई छोरो को नहीं जगह 10 किला पंती आवे। लेकिन थारे शेम वाले गांव में एक किसान को फोन आयो क्या कामरेड मेरा 10 किला जमीन है, मजा करता टड़का करता, गेड़े गेड़े पानी आयो, एक दानों को नहीं हो, साडी में एक दानों को नहीं हो। अब मैं सोचो डांगरा खातर बाजरी कर लिया, जुआर तो को नहीं उगेगी, बाजरी उगी थोड़ी सी 20% उगी, फिर वो भुट्ठो बन गयो वापिस खत्म होगी। वो किसान के करे वो 100 बीघा जमीन वालों बिल हो जाते मैं खेत में घुंडड़ियों पानी बढ़ जा। बताओ क्या करे, क्या समाधान है? समाधान एक है, घरे बैठ के कोनी